तो ये बहुत शानदार एडिटोरियल है द हिंदू का। दोनों एडिटोरियल में पढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर दोनों नहीं पढ़ा तो दोनों की सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। और आखिर में जो है ना, हम लोग जो है वोकैब को भी कवर करेंगे एंड यू विल गेट द PDF ऑफ दिस वन, ओके। जिसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें सब कुछ होगा। तो बहुत शानदार एडिटोरियल है लिखा हुआ द हिंदू का। एक एक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप पूरी तरीके से फोकस रखिए एडिटोरियल पर कि एडिटर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये है स्ट्रोस इन द विंड, यानी हवा का रुख बताने वाला संकेत। एक्चुअली में पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि भाई हवा का रुख किधर है। तो वो क्या करते थे, छोटा सा तिनका ऊपर हवा में फेंकते थे, तो जिधर वो तिनका उड़ के चला जाता था लोगों को पता चल जाता है कि भाई हवा का रुख उधर है। तो हवा का जो रुख है, जो पहले जो पुरानी पुरानी पार्टियां थी, मतलब कांग्रेस बीजेपी वगैरह, तो लोग जो है ऐसा लगता था सब उसी की तरफ ही भागे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रोज इन द विंड है, यानी हवा में जो उछाला गया, इससे पता चलता है कि लोग जो है वो नई पार्टियों को जगह देना चाहते हैं और हवा का रुख जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आता। आगे चलते हैं, देखिए इंडियाज वोटर्स, इंडिया के जो वोटर्स हैं, डू नॉट सीम, वो दिखते नहीं, अवेयर्स, अवेयर्स ये एडजेक्टिव है, मतलब ये है कि खिलाफ नहीं दिखते। वो किस चीज़ के, टू फ्रेश पॉलिटिकल, जो अभी हाल फिलहाल का राजनीतिक जो तजर्बा है उसके खिलाफ वो दिखते नहीं। यानी वो राजनीतिक में आजमाना, जो नई नई पार्टियां आई हैं उनको बदलने के लिए वो तैयार है। यानी आने वाले बदलाव के यानी नतीजे के लिए क्या नाम है, वो तैयार हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई फ्रेश पॉलिटिकल पार्टी आती है तो हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो अवेयर्स का मतलब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि द बाई इलेक्शन बोलते हैं उपचुनाव, जो कि किया गया था दोस्तों ऑन जुलाई 30 2026 में इन 3 जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया गया था। यानी जहाँ पे वो होता है दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुई उपचुनाव के नतीजों ने कुछ हैरान करने वाले बातें दिखाई दी, ठीक है। अक्रॉस द 3 पूरे, अक्रॉस मतलब पूरे जो 3 भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड है, यानी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली जो राज्य है ना, थ्रू अप का मतलब होता है फेंका या दिया, ठीक है। यानी सामने लाया या दिखाया, सम सरप्राइजेस, कुछ हैरान करने वाली चीज़, कि भाई एक ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, ठीक है, वहाँ पे फिर भी जो है प्रशांत किशोर की जैसी, इससे पहले कल अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल मेरा पढ़ा होगा तो उसमें ये पूरी बातचीत हो चुकी है। आज जो है द हिंदू वालों ने इसको नोट डाउन किया है, ठीक है। बट लेकिन इट में बी रिस्की, ये खतरनाक हो सकता है ना। यानी ये क्या बोलते हैं, खतरे वाली बात हो सकती है। टू रीड देम, कि उनको ऐसा समझा जाए एज इंडिकेटर्स, चेतावनी ऑफ एनी डेफिनेटिव और इंड्यूरिंग पॉलिटिकल ट्रेंड। डेफिनेटिव का मतलब यहाँ पे हो गया बिल्कुल पक्का, ठीक है। या इंड्यूरिंग बोलते हैं दोस्तों लंबे समय तक रहने वाला, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल जो ट्रेंड है, यानी राजनीतिक जो रुझान है, लोग जो जिसकी तरफ भागते हैं, तो उसके लिए एक चेतावनी क्या है कि भाई ये नहीं समझिए कि हमेशा जो है जो पॉलिटिकल ट्रेंड चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली वो पक्का नहीं है, हो सकता है लहर बदल भी सकती है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है अगर सब्जेक्ट की बात करें तो द बाय इलेक्शन ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब थ्रू अप है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सम सरप्राइजेस है, ठीक है। तो या इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं है। बाई इलेक्शन की बात करें तो ये आपका नाउन हो जाएगा और एडजेक्टिव इसके अंदर एक ही है, वो है रिस्की, ठीक है। बट इट मे बी रिस्की, ये एडजेक्टिव हो सकता है। इंडिकेशन एंड ट्रेंड ये सब के सब नाउन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्टिल, अभी भी, यानी फिर भी, स्टिल का मतलब यहाँ पे फिर भी, स्टिल अगेन आपको मैं बता दूं कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एडवर्ब है, समझिए, याद रखिए। आप बोलते ना बताते नहीं सर, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। बांकीपुर इन बिहार में, और दातिया इन मध्य प्रदेश में, एंड मांजलापुर इन गुजरात में वो थे अमंग द मोस्ट, सबसे ज़्यादा करीबी, वॉच्ड,
यानी करीब से देखा जाने वाला, मॉनिटर किया जाने वाला। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ध्यान से देखे जाने वाले चुनावी मुकाबलों में शामिल थे। इलेक्ट्रोल चुनावी कॉन्टेस्ट मुकाबलों में शामिल थे, यानी सबसे ज़्यादा लोग उस पर ध्यान रखे हुए थे। तो इलेक्ट्रोल कॉन्टेस्ट का मतलब समझ में आ गया, यानी चुनावी मुकाबला। क्लोजली वॉच्ड का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखा गया। तो इसके अंदर अगेन जो है सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बांकीपुर, दांतिया एंड माजुलीपुर ये सब के सब क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट जो है अमंग द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड ये सब कॉम्प्लीमेंट है। और इसके अंदर सिंपल पास्ट है, समझ में आता है। जो टेंसेस इसके अंदर स्टिल आपको मैं बता दें एडवर्ब है। बांकीपुर ये सब जो नाम है सब प्रॉपर नाउन है। वर्ब जो है वहाँ वर्ब है। क्लोजली अगेन ये क्या है एडवर्ब है। वॉच्ड जो है वर्ब भी है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है। जब क्लोजली वॉच ऐसे बोलेंगे तो वॉच्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रोल यहाँ पे एडजेक्टिव है और कंटेस्ट सब के सब नाउन है। ठीक है, समझ में आता है। यानी एक मतलब फिर ट्रांसलेट कर देता हूँ, ओवरऑल मैं मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग क्या है कि फिर भी बिहार का जो बांकीपुर है, मध्य प्रदेश का दतिया और गुजरात का जो है मंजिलपुर सबसे ज़्यादा ध्यान से देखे जाने वाले क्या है चुनावी मुकाबले में शामिल थे। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि सिर्फ 3 सीटों का चुनाव होने के बावजूद, आगे चलते हैं, तो है ना इन्वॉल्विंग शामिल है जिसमें ओनली 3 सीट। बावजूद का मतलब यहाँ पे हो जाएगा यानी फिर भी शामिल है, इन्वॉल्विंग ओनली 3 सीट्स। कह रहे कि जो परिणाम है द रिजल्ट वो सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सिग्निफिकेंट क्या है बहुत ही ज़्यादा, मैं सब कुछ बताऊंगा एक्सप्लेन करके, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रांसलेट पे फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। ऑफरिंग क्लूज देते हुए कुछ हिंट अबाउट द रीजनल जो इलाकाई क्षेत्रीय जो राजनीतिक जो लहर है उसके बारे में कुछ हिंट दे रहा है। कह रहे कि द स्ट्रेंथ ये जो ताकत है ऑफ मेजर है ना बड़ी पार्टीज़ का, ठीक है, एंड प्रोस्पेक्ट्स और उनकी जो उम्मीद है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों भविष्य की जो संभावना है, ठीक है, ऑफ इमर्जिंग उभरती हुई राजनीतिक जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है, राजनीतिक जो बनावट है। राजनीतिक बनावट का मतलब क्या है जो अभी नई नई पार्टियां जो राजनीतिक में निकल के आ रही हैं, इस बारे में हिंट दिया जा रहा है कि भाई देखो ये जो पुरानी पार्टी जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही हैं, बस हम ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी 3 सीटों में जो इलेक्शन हुआ है जहां पर अच्छी बड़ी पार्टियों को जो हार मिली है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लू दे रहा है कि जो रीजनल पार्टियां को जो लहर है उनकी जो बड़ी पार्टियों की जो ताकत है और उनकी जो संभावना है कि भाई बड़ी ताकत के बारे में क्लू दे रहा है कि ये कितने ताकतवर है या हो सकता है फेल हो जाए आगे चल के। और नई जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो निकल के आ रही हैं उसके बारे में भी क्लू दिया जा रहा है कि ये लोग भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमर्जिंग पॉलिटिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है नई बन रही जो राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक समूह, उसको बोलते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो द रिजल्ट है, समझ में आता है। वर्ब वर है, कॉम्प्लीमेंट जो है ये सिग्निफिकेंट है। किधर गया ये रिजल्ट क्या है सब्जेक्ट है, समझे नहीं। और सिग्निफिकेंट यहाँ पर पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट सिग्निफिकेंट है। और पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो ऑफरिंग है, ठीक है। और टेंसेस जो है सिंपल पास्ट है, ठीक है। ये है वर्ड जो सिंपल पास्ट आपको पता है। अच्छा 2 जो है इसके अंदर ये हो जाएगा कंजंक्शन। इन्वॉल्विंग वर्ब है, रिजल्ट्स नाउन है, वर्ड जो है वर्ब है, सिग्निफिकेंट अगेन जो है मैं बता रहा हूँ एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफरिंग वर्ब है, क्लूज नाउन है, रीजनल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रेंथ नाउन है, प्रोस्पेक्ट्स नाउन है, इमर्जिंग जो है एडजेक्टिव है, याद रखो। फॉर्मेशन सबके सब नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि ये सब के सब दीज वर थे ऑल्सो द फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रल टेस्ट। इनका जो है क्या था, यानी ये चुनाव 25 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद हुए पहले चुनावी इम्तिहान भी थे, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रल टेस्ट चुनावी इम्तिहान, इलेक्ट्रल टेस्ट चुनावी इम्तिहान थे कब, आफ्टर द स्टूडेंट के प्रदर्शन के बाद, जो कि जिसने मजबूर किया था फोर्स को, बीजेपी को टू रिमूव हटाने का जो केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को ऑन जुलाई 25 को। ये सबसे पहला टेस्ट था उनके लिए। तो इलेक्ट्रल टेस्ट
समझ में आ गया। यानी चुनावी परीक्षा या चुनावी है कसौटी। तो या इसके अंदर जो है अगर हम सब्जेक्ट बात करें तो ये दीज सब्जेक्ट हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। वर्ब वर है, कॉम्प्लीमेंट है द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, सॉरी किधर गया यार, द फर्स्ट इलेक्ट्रल है ना, ये रहा द फर्स्ट इलेक्ट्रल टेस्ट, ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट है। एडवर्बियल जो क्लोज है वो है आफ्टर द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आखिर तक एडवर्बियल क्लोज है, सिंपल पास्ट है। वर्ब जो है इसके अंदर एडजेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्या है एडजेक्टिव है, और इलेक्ट्रल भी एडजेक्टिव है, ओके। और टेस्ट यहाँ पे नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स नाउन है, प्रोटेस्ट नाउन है, फोर्स वर्ब है, रिमूव वर्ब है, मिस्टर सबके सब नाउन है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल यानी सबसे ज़्यादा असर डालने वाला या नतीजा दिखाने वाला या खमियाजा देने वाला वो जो परिणाम था वो आया कहाँ से, बांकीपुर से। समझ में आता है। यानी मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा असर डालने वाला, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ से आया। तो इसके अंदर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट जो है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और एडवर्ब जो हो जाएगा फ्रॉम बांकीपुर टेंस सिंपल पास्ट है इसके अंदर, और मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, ये मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके, रिजल्ट्स नाउन है, कैम वर्ब है, बांकीपुर प्रॉपर नाउन है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहे कि जो सीट्स है ये फेल वैकेंट है ना, यानी भाजपा के राष्ट्र के बाद इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई। फेल गिर गया, खाली मतलब खाली हो गई, फेल वैकेंट मतलब खाली हो गया। आफ्टर कब, बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइंड, ठीक है। फॉलोइंग बाद में उनके इलेक्शन, उनके चुनाव के बाद यानी उनको जो चुना गया टू राज्यसभा को जाने से पहले जो है उन्होंने रिजाइन दिया, क्योंकि उनको जो है नितिन नबीन को उन्होंने रिजाइन दे करके वो राज्यसभा में पहुंच गए, तो ये सीट क्या हो गई दोस्तों, खाली हो गई। तो यहाँ पे फेल वैकेंट का मतलब हो गया सीट का खाली हो जाना, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर द सीट जो है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फेल वैकेंट प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सॉरी या सिंपल पास्ट है, और कॉम्प्लीमेंट जो है वैकेंट है यहाँ पे, ठीक है। और क्लोज जो है आफ्टर आफ्टर भी एक क्या है प्रीपोजिशन है, और इसके अंदर जो है बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, रिजाइन सिंपल पास्ट हो जाएगा, फॉलोइंग हिज इलेक्शन टू राज्यसभा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे फेल यहाँ पर वर्ब है, वैकेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, याद रखो। आफ्टर द प्रीपोजिशन में इससे पहले बता दिया था आपको, और प्रेजेंट नाउन है, रिजाइन वर्ब है, इलेक्शन सबके सब नाउन है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहे कि जन स्वराज के जो पार्टी है जेएसपी के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने स्थापना जो करने वाले हैं प्रशांत किशोर ने, क्या है चुना, चूज द कॉन्स्टिट्यूंसी, उस विधानसभा को, समझ में आता है, फॉर हिज इलेक्टोरल डेब्यूट। उनका जो है इलेक्टोरल डेब्यूट का मतलब होता है पहला चुनाव, ठीक है। इलेक्टोरल डेब्यू का मतलब होता है पहली बार चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना, यानी विधानसभा क्षेत्र को चुना, ठीक है। टर्निंग मोड़ते हुए, व्हाट वुड जो कि वुड होता अदरवाइज वरना, हैव बीन वो होता है एक रूटीन यानी बस चलने वाला शुरू से, या बाई इलेक्शन, ओके, एक उपचुनाव होता है, इनटू अ हाई, उन्होंने क्या किया उसको टर्न कर दिया, एक रूटीन इलेक्शन को हाई प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा क्या है राजनीतिक मुकाबले में बदल दिया उन्होंने। समझ में आता है। हाई प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चित राजनीतिक मुकाबले में बदल दिया। कहाँ वो उसको एक रूटीन होता है कि ठीक है भाई वो चले गए छोड़ करके, अब चलो कि अभी एक इलेक्शन होगा, सीधा साधारण इलेक्शन होगा, लेकिन इन्होंने जो है उस बीजेपी की सीट को हरा करके उसको जो है क्या है हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कंटेस्ट में बनाया गया, बदल दिया। तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ कोर्स जो है प्रशांत किशोर है, वर्ब चोज है, सिंपल पास्ट है, समझ में आता है, और चोज द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्टिसिपल फ्रेज जो है इसके अंदर टर्निंग है यहाँ पे, और टेंस सिंपल पास्ट है, इससे पहले मैंने बता दिया आपको। प्रशांत किशोर प्रॉपर नाउन है, चोज वर्ब है, कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और इलेक्ट्रल जो है एडजेक्टिव है, याद रखिए आप, और डेब्यूट जो है नाउन है, रूटीन जो है एडजेक्टिव है, ओके, आई एम सॉरी, ओके। हाई प्रोफाइल यहाँ पर अगेन जो है एडजेक्टिव है, और कंटेस्ट यहाँ पे नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। ही डिफीटेड उसने क्या किया, हरा दिया,
ही सिंपल सब्जेक्ट हो गया, डिफीटेड सिंपल पास है। बीजेपी उम्मीदवार को हराया नीरज कुमार को बाय 19,324 वोट्स है, खत्म करते हुए एंडिंग डेकेड्स दशकों का ऑफ बीजेपी डोमिनेंस, बीजेपी के कब्जे का। समझ में आ रहा? यानी बीजेपी बहुत दिनों से वहाँ पर छाई हुई थी, यानी बीजेपी की मजबूत पकड़, क्या बोलते हैं, दबदबा, भाजपा का जो है लगातार बहुत ज़्यादा जो मजबूत प्रभाव था उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो डोमिनेंस की अगर बात करें यहाँ पर तो ये नाउन हो जाएगा, समझ में आता है? तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब वर्ब नाउन वर्ब नाउन वर्ब नाउन है। ठीक है, इन दी कंस्टिट्यूंसी, उस क्षेत्र के अंदर। ओके, कंस्टिट्यूंसी ना, इट मार्क्स, ये खास बना देता है जीएसपी के, यानी मिस्टर क्या बोलते हैं, प्रकाश साहब के फर्स्ट सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोल कामयाबी, मतदान की कामयाबी, एंड गिव्स और देता है मिस्टर किशोर को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, राजनीतिक उनको एक ताकत देती है। ठीक है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मतलब होता है राजनीति में लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना या राजनीतिक मान्यता मिलती है उनको। आफ्टर ईयर्स, कई सालों के बाद, एज एन इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन के बारे में जो रणनीति बनाने के तौर पे, पहले जो है वो इलेक्शन की रणनीति बनाते थे कि भाई बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए काम करते थे कि आप कैसे जीतेंगे। अभी वो इलेक्शन रणनीति से हट करके अब वो खुद जो है उन्होंने पार्टी का स्थापना किया और ये कामयाबी उनको मिली। समझ में आता है? तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा इट, मार्क्स जो है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, मार्क्स द जेएसपी, मार्क्स भी आ गया, उसके बाद दूसरा वर्ब इसके अंदर गिव्स भी आ गया, सब जो है प्रेजेंट टेंस है। और ऑब्जेक्ट जो होगा, जब सब मार्क्स का जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा वो जीएसपी फर्स्ट मेजर इलेक्ट्रल सक्सेस, यहाँ तक पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है, गिव्स का जो है मिस्टर किशोर, मिस्टर किशोर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये जो है क्या नाम है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा गिव्स का। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर एडजेक्टिव जो है वो मेजर है, याद रखिए आप खाली इसके अंदर। और गिव्स वर्ब है, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है, लेजिटिमेसी नाउन है, सब नाउन है, ईयर्स स्ट्रैटेजी सबके सब नाउन है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है और मेजर जो है एडजेक्टिव है, बाकी वर्ब्स एंड नाउन्स है। इन डाटा जो है डाटिया के अंदर। ठीक है, चलो ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप हो ही इतने प्यारे, मेरी वीडियो को देखते हो, थैंक यू सो मच। चलो आगे पढ़ते हैं। इन दातिया की मैं बात करें तो कांग्रेस ने बचा लिया, सिक्योर एन इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जीत, एज इट्स कैंडिडेट, जैसे कि उनके कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने हरा दिया, डिफीटेड बीजेपी को, कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को बाय जस्ट ओवर 6,000 वोट्स, सिर्फ 6,000 वोट से हरा दिया। इसके अंदर भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसके अंदर द कांग्रेस है, वर्ब सिक्योर्ड है, सिंपल पास्ट ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंट विक्ट्री। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, क्लोज जो है एज इट्स कैंडिडेट डिफीटेड, यहाँ से क्लोज एक शुरू हो जाएगा और टेंस सिंपल पास्ट है, आपको पता है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, बाकी डिफीटेड सिंपल पास्ट है, आपको पता है वर्ब है। आगे चलती है, अनलाइक बाकीपुर के विपरीत, यानी बाकीपुर की तरह नहीं, डाटिया ने देखा, विटनेस्ड आ रोबस्ट, बहुत मजबूत वोटर टर्नआउट, वोटर आए, वोटर का आना होना। टर्नआउट का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों, कोई आप काम के लिए आते हो या किसी चीज़ में शामिल होते हो, वोट डालने वाले लोगों की संख्या ऑफ 71.44% हो गया, इंडिकेट इशारा देते हुए स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत जो लोकल स्थानीय लोगों की जो है उसमें शरीक होना, इंगेजमेंट, कि भाई नहीं हम तो वोट देंगे विद द कॉन्टेस्ट, मुकाबले के साथ, बहुत ज़्यादा तरीके से वो शरीक थे। एंड सजेस्टेड, और ये चेतावनी दे रहा, बतला रहा है कि दैट द कांग्रेस रिटेन्स, कांग्रेस रखती है पावर अपनी, पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस, कई ऐसे इलाके जो हिम्मत वाली है, जिन्होंने रेजिलियंस दिखा दी है। समझ में आता है? पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस का क्या मतलब है? एक्चुअली में कुछ ऐसे इलाके जहां अभी भी पार्टी मजबूत है, यानी कुछ जगहों पर अभी भी अच्छी पकड़ का होना। पॉकेट्स, एक तो पॉकेट होता है जेब का पॉकेट, लेकिन पॉकेट से मुराद यहाँ पे इलाके हैं। रेजिलियंस यानी जो अभी भी अपनी हिम्मत को बनाए रखे हुए हैं, इन मध्य प्रदेश में है ना, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि बीजेपी के कब्जा है, वहाँ बीजेपी के दबदबा होने के बावजूद भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा है, कांग्रेस के लोग जो है वहाँ पर मजबूत हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर जो है डाटिया सब्जेक्ट हो जाएगा, डाटिया है, डेटिया है, क्या है दोस्तों? ठीक है, ये हो गया आपका
किधर गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। विटनेस सिंपल पास्ट है। रोबस्ट वोटर टर्न आउट, इस सब के सब जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्टिसिपल फ्रेज इसमें इंडिकेटिंग है ना। उसके बाद सजेस्टिंग है, सबसे पार्टिसिपल फ्रेज है। सिंपल पास्ट है ना, विटनेस सिंपल पास्ट है। अनलाइक ये जो है प्रीपोजिशन है। अनलाइक क्या है दोस्तों, ये क्या है अनलाइक, बाकी पूरी क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन है। डाटा प्रॉपर नाउन है। विटनेस वर्ब है। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। उसके बाद टर्न आउट नाउन है। इंडिकेटिंग वर्ब है। एंगेजमेंट नाउन है। सजेस्टिंग वर्ब है। रिटेंस सब के सब वर्ब है। प्रेजेंट टेंस है, आपको बता दिया। पॉकेट्स नाउन है। रिजिलियंस भी नाउन है। पॉकेट्स सब दोनों के दोनों नाउन है, कभी कुछ और समझो आप। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और डोमिनेंस नाउन है। चलिए सेंटेंस आगे चलते हैं। कह रही है जो द विक्ट्री, जो जीत है, डज नॉट अल्टर, बदलता नहीं है, द संतुलन को, ऑफ पावर, पावर के संतुलन को तो बदलता नहीं है, इन इसको हेरफेर नहीं कर सकता। इन द असेंबली, राज्य उसमें किस में बोलते हैं, विधानसभा में। लेकिन बट देता है कांग्रेस को एविडेंस, कांग्रेस को एक गवाह देता है या कांग्रेस को प्रूफ देता है दैट के लोकल, जो स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी बोलते हैं दोस्तों, जब एक यानी लोगों का जो है मौजूदा सरकार में से नाराज होना है ना, एक सबूत देता है कि लोग जो है स्थानीय लोग एंटी इनकम्बेंसी है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उससे नाराज हैं। एंड कैंडिडेट, और कैंडिडेट से जुड़े स्पेसिफिक फैक्टर्स, खास जो हकीकतें हैं, यानी कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए ना, कैन हो सकता है, स्टिल अब भी काम कर सकता है इन इट्स फेवर, उसके हक में काम कर सकता है। यानी अगर कांग्रेस को, ये जो कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में जहाँ पर बीजेपी का डोमिनेंस है वहाँ जो जीती, तो ये इस बात को कांग्रेस को ये मिलता है कि अभी भी स्थानीय लोग जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। और अगर अच्छे कैंडिडेट चुना जाए, कैंडिडेट स्पेसिफिक फैक्टर अच्छे, उसके फैक्टर्स अच्छे हों, यानी अच्छे कैंडिडेट चुना जाए, तब भी जो है वो इन इट्स फेवर कांग्रेस के लिए काम कर सकती है फॉर द बीजेपी। ठीक है, कह रहे कि बीजेपी के लिए ये जो हार है, द डिफीट सर्व्स, क्या है, ये देता है, पर्पस देता है या चेतावनी देता है, एज अ रिमाइंडर, एक याद दहानी, एक याद दिलाता है दैट कि उसका जो स्टेट वाइड है, पूरे राज्य में जो एक स्ट्रेंथ है, मजबूत है, डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट, ये खुद ब खुद जो है बदलेगा नहीं इसको, इनटू विक्ट्री, आसानी से जीत में बदल नहीं सकता, इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हर क्षेत्र में। यानी अगर बीजेपी जो ये समझती है कि उसका जो पावर है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो जीत में तब्दील हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर्क्स इन इस फेवर का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, यानी उसके लिए फ़ायदा का होना। इसमें सब्जेक्ट जो है वो द विक्ट्री है। ठीक है, सब्जेक्ट द विक्ट्री है। डज नॉट अल्टर और गिव्स, ये सब के सब जो है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट है। यहाँ पे किधर गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो है ना, यहाँ पे द विक्ट्री ये सब्जेक्ट हो जाएगा। डज नॉट अल्टर ये प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में। ऑब्जेक्ट जो है वो द बैलेंस है, द बैलेंस पावर, और इन द असेंबली बट गिव्स द कांग्रेस एविडेंस, गिव्स यहाँ प्रेजेंट टेंस है, कांग्रेस को जो है किसको, कांग्रेस को देता है, तो यहाँ पे एविडेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गिव्स का, और इसके अंदर विक्ट्री जो है वो सब के सब नाउन है। अल्टर यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस भी नाउन है, पावर भी नाउन है, असेंबली नाउन है, गिव्स वर्ब है, एविडेंस नाउन है, एंटी इनकम्बेंसी ये सब के सब नाउन है। कहाँ गया, अगर इफ यू आर एबल टू सी है दिस वन हियर, ओके। एंटी इनकम्बेंसी नाउन है, फैक्टर्स नाउन है, फेवर सब के सब नाउन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तो सर्व एज का मतलब समझ में आ गया, यानी काम का काम करता है, यानी बताता है का काम करता है, यानी बताता है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट, हमने सब कुछ आपको बता दिया। इसके अंदर द डिफीट सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। फॉर द बीजेपी, फॉर प्रीपोजिशन है फॉर द बीजेपी, द डिफीट यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सर्व प्रेजेंट टेंस है। कॉम्प्लीमेंट एज अ रिमाइंडर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया एज अ रिमाइंडर। क्लोज दैट के बाद भी क्लोज है। फिर इट्स स्टेट वाइड, इस स्टेट वाइड जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ जो है डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू विक्ट्री, ये सब के सब जो है इसके अंदर प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में। इनटू विक्ट्री है ना, ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत लंबा है इसके अंदर,
लेकिन आप मोटा मोटा समझो। डिफीट यहाँ पे नाउन है, सर्व वर्ब है, रिमाइंडर यहाँ पे नाउन है, स्टेट वाइड जो है एडजेक्टिव है। याद रखिए आप, पूरे स्टेट वाइड क्या है, एडजेक्टिव है ये वाला। ओके, स्ट्रेंथ नाउन है, ट्रांसलेट वर्ब है, विक्ट्री नाउन है, और कंस्टिट्यूएंसी नाउन। आगे चलते हैं, कह रहे कि जो तीसरे चुनावी मुकाबले में, थर्ड कॉन्टेस्ट, तीसरे चुनावी मुकाबले में इन मंजलापुर में प्रोड्यूस दिया। प्रोड्यूस का मतलब है उत्पाद किया या दिया, ठीक है, डिफरेंट आउटकम, अलग तरह का नतीजा पेश किया, यानी अलग परिणाम वहाँ पे मिले, ठीक है। इसके अंदर द थर्ड कॉन्टेस्ट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्रोड्यूस सिंपल पास्ट, ऑब्जेक्ट अ डिफरेंट आउटकम, बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर थर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, बाकी इसके अंदर डिफरेंट भी एडजेक्टिव है। थर्ड एडजेक्टिव है, समझे नहीं, कॉन्टेस्ट वगैरह सब नाउन है, और प्रोड्यूस वर्ब है, डिफरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, आउटकम भी नाउन है। आगे चलते हैं, कह रहे कि द बीजेपी ने रखा, बरकरार रखा, रिटेंड द कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र को, उस क्षेत्र को विद सतीश गोविंद पानी पटेल हराते हुए, उसके जो राइवल हैं, जो उसके मुकाबले में जो खड़े थे, बाय ओवर 30,000 वोट से हरा दिया। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ खास। रिटेंड का मतलब होता है अपने पास बनाए रखना, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विधानसभा क्षेत्र, डिफीटिंग हराना, राइवल बोलते हैं प्रति दिन जो आपके मुकाबले में खड़ा है, ठीक है। तो द बीजेपी के सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब रिटेन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगा, और बाकी इसके अंदर कुछ खास तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, करेंगे मंजिलापुर ने है डेमोस्ट्रेट दिखाता है कि बीजेपी की क्षमता टू होल्ड, बनाए रखना, टिकाए रखना, इट्स कोर, उसका जो बहुत ही मजबूत सपोर्ट का जो एक ठिकाना है, उसको बनाए रखने को दिखाता है। समझ में आता है ना। होल्ड मतलब होता है बनाए रखना, कोर सपोर्ट बेस का मतलब होता है सबसे मजबूत समर्थकों का जो समूह है उसको बनाए रखने की ताकत दिखाती है कि बीजेपी संभाल सकती है। तो मंजिलापुर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। डेमोस्ट्रेट्स जो है प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है द बीजेपीज एबिलिटी, ओके। डेमोस्ट्रेट द बीजेपीज एबिलिटी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये, और ये प्रेजेंट टेंस है सिंपल पास्ट में। इन्फिनेटिव है टू होल्ड, है ना, टू होल्ड इट्स कोर सपोर्ट। तो ये आगे इसके अंदर कुछ है नहीं, बाकी एडजेक्टिव इसके अंदर कोर है, बाकी सब वर्ब नाउन है, याद रखिए। बेस भी नाउन है, सपोर्ट भी नाउन है। आगे चलते हैं, एट द सेम टाइम, एक इसी वक्त में, समझे, साथ ही साथ, द आउटकम, जो परिणाम है इन बांकीपुर में, डाटिया में, ये बतलाता है, सजेस्ट सम वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी बोलते हैं अप एंड डाउन। वॉलिटिलिटी किसको बोलते हैं दोस्तों, बार बार बदलने की जो स्थिति, अस्थिरता, क्या है, अमंग द बीजेपी के जो मजबूत सोशल, सामाजिक जो ठिकाना है, बेस ऑफ हिंदू वोटर्स का, हिंदू वोटरों का, पर्टिकुलरली खास तौर पे द अपर कास्ट, अपर कास्ट में जो हिंदू में भी चूँकि अपर कास्ट होते हैं, उनका जो एक वो दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट वाले सारे के सारे जो है वो बीजेपी के साथ है, तो उसमें अप्स एंड डाउन दिखा रहा है, ठीक है, जिन्हें ऊंची जाति के लोग। इसके अंदर द आउटकम्स जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी एस लगा देता हूँ। इन बांकीपुर एंड डाटिया सजेस्ट, सजेस्ट जो है प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है सम वॉलिटिलिटी, ठीक है। वॉलिटिलिटी यहाँ पे नाउन है, समझ में, कुछ और मत समझ लेना। कोर यहाँ पे एडजेक्टिव है, सोशल भी एडजेक्टिव है, और या आई मीन दिस इज, एंड पर्टिकुलरली जो है एडवर्ब है ना, यहाँ पे सजेस्टिंग वॉलिटिलिटी भी जो सोशल बेस, पर्टिकुलरली खास तौर पे, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब है। एंड अपर जो है वो सब के सब जो है आपका एडजेक्टिव है। कास्ट नाउन है, ठीक है। सोशल भी एडजेक्टिव है, कोर भी एडजेक्टिव है, और बाकी इसके अंदर वॉलिटिलिटी नाउन है। वॉलिटिलिटी का मतलब होता है, आपको मैंने इससे पहले बता दिया, कि बार बार बदलने की स्थिति। तो ये भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा क्या है दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस बारे में किस तरीके से बीजेपी इसको हैंडल करती है। आगे चलते हैं, क्योंकि देयर इज़ ऑल्सो, वहाँ पे एक लार्जर एक्सेप्टेंस, बहुत बड़ी जो है अपनाना है, यानी बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तरीके से अपना रहे हैं अमंग द इलेक्ट्रोल, मतदानों के दरमियान में, कि फॉर फ्रेश, कि ताज़ा जो है राजनीतिक तजर्बा किया जाए। यानी अब लोग जो है ये तैयार हैं कि भाई हम जो है कोई नई पार्टी है उसको भी मौका देंगे। एंड दैट इज़ द, यानी कि एक ऐसा ट्रेंड है दैट कनेक्ट्स, जो कि जोड़ता है व्हाट हैपेंड, जो कि हुआ इन द तमिलनाडु की कॉन्स्टिट्यूशन में, विधानसभा में के चुनाव में, विद बांकीपुर के साथ। जिस तरह
तमिलनाडु में कुछ और कोई और दूसरी पार्टी थी बहुत दिनों से चल रही थी, तो उसको हरा करके जिस तरह वहाँ पे विजय क्या नाम है उनका वो आए, तो बांकीपुर में भी यही सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जोड़ता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो देयर इज़ अ लार्जर एक्सपेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट लार्जर एक्सपेक्टेड, सेकंड क्लोज सब्जेक्ट है दैट के बाद जो आता है वो इज़ है, रिलेटिव क्लोज दैट कंटेस्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देयर यहाँ पे डमी प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ़ यू कैन सी डमी प्रोनाउन है, इस वर्ब है, लार्जर यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एक्सेप्टेंस नाउन है, इलेक्ट्रोड नाउन है, फ्रेश यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड दैट इज़ अ ट्रेन, यहाँ पे फ्रेश क्या है ये एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, एक्सपेरिमेंट्स नाउन है, ट्रेंड नाउन है, कनेक्ट्स वर्ब है, असेंबली प्रॉपर नाउन है, इलेक्शन नाउन है, ठीक है। ये सब के सब मैंने आपको बता दिया, आप देख लो। इफ़ दिस ट्रेंड्स कहने के अगर यही रुझान आगे भी ऐसा ही चलता रहा, होल्ड्स टिका रहता है, कहने की जो चुनौती है चैलेंज विल बी नॉट ओनली फॉर बीजेपी, फॉर द बीजेपी के लिए सिर्फ चैलेंज नहीं रहेगा, बट ऑल्सो फॉर द अदर लेगेसी पार्टी, जो विरासती पार्टी जो पुरानी पार्टीज़ हैं उनके लिए भी चुनौती हो जाएगा, समझे नहीं। लेगेसी पार्टीज़ को बोलते हैं जो पुरानी और लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पार्टियां हो जाएंगे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एंड पर्टिकुलरली खास तौर पे कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस को देख के रखना है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसके अंदर कंडीशनल क्लोज है दिस ट्रेंड, है ना, जो कि कंडीशनल इफ़ दिस ट्रेंड है ना, कंडीशनल क्लोज है, इसमें दिस ट्रेंड सब्जेक्ट है, वर्ब्स होल्ड हो जाएगा। जो इसके अंदर मेन क्लोज है वो ये शुरू हो रहा है द चैलेंज, तो चैलेंज यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब विल बी फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जो है नॉट ओनली फॉर द बीजेपी, यहाँ से शुरू हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, लेगेसी पार्टीज तक जो है कॉम्प्लीमेंट जाएगा। इसके अंदर कुछ है नहीं। इफ़ जो है कंजंक्शन है, ट्रेंड नाउन है, होल्ड्स वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, चैलेंज नाउन है, विल मॉडल वर्ब है, बी वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, ओनली एडवर्ब है, एंड ऑल्सो नॉट ओनली, नॉट भी एडवर्ब, ओनली भी एडवर्ब, उसके बाद ऑल्सो भी एडवर्ब, ठीक है। लेगेसी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके, पार्टीज नाउन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, पर्टिकुलरली खासतौर पे अगेन मैं बता रहा हूँ एडवर्ब है, ओके। कांग्रेस यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। चलिए हम दोस्तों वोकेब को कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं आपके पास, जिसके अंदर मैंने ओरिजिनल भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वोकेब आए हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और आखिर में कुछ वोकेब मैंने ऐड किए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो वोकेब आया है इसके अंदर है थ्रो अप, फ्रेजल वर्ब है अचानक सामने लाना, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स है वो रिवील आएगा, प्रोड्यूस आएगा, प्रेजेंट आएगा, एंटोनिम्स आएगा कंसील, सप्रेस, सब विथ होल, ठीक है। इसका मीनिंग भी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ में डाल रखा है। डेफिनेटिव होता है, एडजेक्टिव है दोस्तों जो निर्णायक, इसको सर्टन भी बोलते हैं, ऑथोरिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। एंड्योरिंग जो आता है वो एडजेक्टिव है, लंबे समय तक टिकने वाला, लास्टिंग, परमानेंट, परसिस्टेंट, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स भी इधर डाल दिया मैंने, आप देख लेना। कॉन्सिक्वेंशियल जो है एडजेक्टिव है, बहुत महत्वपूर्ण। एक्चुअल डेब्यू जो है वो नाउन फ्रेज है, चुनाव में पहली भागीदारी, ठीक है। डोमिनेंस जो है वो नाउन है, दबदबा जिसको बोलते हैं। उसके बाद रोबस्ट भी आता है, एडजेक्टिव है, बहुत मजबूत, भरपूर। टर्न आउट जो है वहाँ पे मतदान करने वालों की संख्या। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मौजूदा सरकार के विरोध में नाच गया। वोलेटिलिटी जो है तेज़ और अनिश्चित बदलाव। स्ट्रोज इन द विंड यानी आने वाले बदलाव का छोटा संकेत, ठीक है। मैंडेट जो है वो नाउन है, जनता द्वारा दिया अधिकार। लैंडस्लाइड आपको पता है बहुत बड़ी चुनावी जीत। पोलराइजेशन दो विरोधी गुटों में बंटवारा, ठीक है। उसके बाद है कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस मतलब आम सहमति, सब लोग जिसमें सहमत हो जाएं। उसके बाद है तो बेलवेदर का मतलब नाउन है, भविष्य का जो है रुझान बताने वाला। उसके बाद है दोस्तों सिफोलॉजिस्ट, सिफोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ये भी नाउन है, चुनाव का जो विशेषज्ञ होता है। उसके बाद है प्रोग्रेस्टिकेशन मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ये सब जो है बहुत ज़बरदस्त वर्ड है। इंसिपिएंट एडजेक्टिव है, ठीक है, आरंभिक या उभरता हुआ, ठीक है। उसके बाद है एंट्रेंच्ड एडजेक्टिव है यानी गहराई से स्थापित, है ना। अपसेट क्या है, चुनावी जीत, अप्रत्याशित यानी अचानक जो है जो चुनावी जीत होती है। उसके बाद है स्प्रेडिक एडजेक्टिव है दोस्तों, कभी कभी होने वाला, ठीक है। उसके बाद है प्रिकेरियस
असुरक्षित, अनिश्चित, ये सब के समय एंटोनिम से आप इसको रोक करके देखेंगे सब। कंसोलिडेट, सबको एक साथ मजबूत करना, एकजुट करना, ठीक है। इसके अंदर जो आया थ्रो अप, मैंने इससे पहले पढ़ लिया कि अचानक सामने आना। रीड समथिंग एज डोंट रीड इट एज अ डिफेयर, इसे हार मत समझो। वर्क इन समवन्स फेवर, लक वर्कड इन माई फेवर, किस्मत मेरे पक्ष में रही। बैलेंस ऑफ पावर पता है। होल्ड इज सपोर्ट बेस, समर्थकों को बनाए रखना, ठीक है। स्ट्रॉ इन द विंड हमने पढ़ लिया है कि द प्रोटेस्ट आर स्ट्रॉज इन द विंड, ये विरोध आने वाले बदलाव का संकेत है, ठीक है। इसके अंदर जो वोकेबलरी है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, मैं इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए, वो वेट करिए और इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।